दोस्तों, जब कोई मर्द अपने पत्नी को छोड़ करके बाहर में प्रदेश में जॉब करता है तो उसे इस बात की भी ध्यान होना चाहिए कि मेरी पत्नी घर पर सुरक्षित है या नहीं, वो क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, सारी चीज़ों को पता रहना चाहिए। मेरी पत्नी अपनी सीमा में है या नहीं है। दोस्तों, आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। एक लड़का जो कि बेंगलुरु में काम करता है और जेई से अपना छुट्टी लेता है, कहता है कि मुझे हिसाब कर दीजिए। जेई मना कर देता है और जब मना करता है तो वो बिना बताए बेंगलुरु से ट्रेन अपने घर के लिए पकड़ता है और घर पर बिना बताए आ जाता है। और जब घर पर आता है तो अपनी पत्नी को रंगे हाथों करते हुए पकड़ लेता है। नमस्कार, प्रणाम, सलाम। मैं नागेंद्र कुमार फिर एक नई कहानी को लेकर के आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। इससे पहले कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये कहानी उत्तर प्रदेश की है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले की है। विनीता नाम की लड़की और राजकुमार नाम का लड़का जो कि पति पत्नी होते हैं। दोनों की शादी किए हुए 6-7 साल बीत चुके होते हैं। जो राजकुमार रहता है वो बेंगलुरु में काम करता है। वहाँ पर किसी कंपनी में वो अपने पत्नी की भरण पोषण, बाल बच्चे की भरण पोषण के लिए काम करता है, मेहनत मजदूरी करता है और यह सोचकर वो लंबे समय तक घर नहीं आता है, क्योंकि जो मजदूरी थी थोड़ी कम थी। वो सोचता है कि यहाँ ढेर दिन तक रहेंगे, कुछ पैसे जमा हो जाएंगे, तब हम गांव वापस जाएंगे। वो 6-7 महीने पर घर आता है। इधर जो पत्नी होती है वो भी ऐशो आराम से रहती है, क्योंकि उसका पति वहाँ से पैसे भेजते रहता था। पति वहाँ अपनी पत्नी और जो 2 बाल बच्चे थे उसके लिए मेहनत मजदूरी कर रहा था। इधर पत्नी जो होती है सच सबर करके अपने भरण पोषण करती थी। पूरा मतलब जो होता है ना कि खाएं चाहे नहीं खाएं, मगर चेहरे में क्रीम पाउडर लगाती थी स्मार्ट दिखने के लिए, और स्मार्ट थी भी। बीता बहुत ही सुंदर थी। उसे अपने सुंदरता पर घमंड होता है। 2 बच्चे की माँ होते हुए भी अभी भी बहुत सुंदर लगती थी। दोस्तों, बीता को जो राजकुमार था वो ढेर दिन पर आता था। बीता को अब कमी खलने लगी थी। उसे कमी महसूस होने लगा था। वो काम वासना में लिप्त हो गई थी। उसकी इच्छाएं पूरी नहीं हो रही थी। राजकुमार प्रतिदिन अपने पत्नी से बात किया करता था। जब भी उसे मौका मिलता वो बात किया करता था, अपने बच्चे के हाल चाल लिया करता था। इसी तरह से समय बीत रहा था। इधर जो विनीता होती है उसकी मन में कुछ और चलने लगता है। वो सोचती है कि मेरा पति 6-7 महीने तक प्रदेश में रहता है, मेरी इच्छाएं को पूरी नहीं करता है और वो मेरी बात को समझता भी नहीं है। उसे सिर्फ पैसा चाहिए। दोस्तों, अब विनीता क्या करती है कि सजने संवरने लगती है और अब उसकी इच्छाएं बदलने लगती है। वो अब एक वैसा लड़का की तलाश करने लगती है कि जो उसे
उसकी इच्छाओं को पूरी करे, उसकी काम वासना को शांत करे। अब जो विनीता होती है वो क्या करती है कि अपने जो फुआ होती है, फुआ की बेटी की देवर को कांटेक्ट में ले लेती है, उससे मुलाकात करती है और जो वो लड़का होता है जिसका नाम मनीष होता है वो भी अब विनीता से बातें करने लगता है। दोस्तों, जो राजकुमार होता है, जो विनीता के पति होता है, वो बेंगलुरु में अपनी पत्नी पर दोनों बच्चों को छोड़ करके कोई चिंता नहीं करता था कि मेरी पत्नी तो है ही, दोनों बच्चे को संभालती है। वो वहाँ आराम से कमा रहा था और कमा करके पैसे भेज रहा था। इधर जो पैसा भेजता विनीता अपनी उठलाली पाउडर सारे में खर्चा करती और अपने बच्चों को खाने पीने में पैसे लगाती। विनीता की इच्छाएं पूरी नहीं हो रही थी। अब मनीष से बातें होती रहती है। अब मनीष से धीरे धीरे नज़दीकियाँ बढ़ने लगती है। एक तो रिलेशन में दोनों के हंसी मजाक के थे, मनीष भी विनीता से मजाक करता था और विनीता भी मनीष से मजाक किया करती थी। धीरे धीरे आन जान बढ़ता है। अब मनीष विनीता के यहाँ आने लगता है। विनीता अब उससे अच्छे से सेवा सत्कार करता है, हर चीज़ उसके सामने रख देती है। जो भी खाने पीने में जो भी बनता है सभी तरह की व्यवस्था करती है। अब मनीष भी हमेशा आने लगा। धीरे धीरे दोनों में प्यार हो जाता है। अब प्यार हो जाता है। एक पति के रहते हुए अब दूसरा मर्द एंट्री कर लेता है। मनीष अब सोचता नहीं समझता है और विनीता से शारीरिक संबंध बनाने लगता है। विनीता भी राजी थी। विनीता तो खोज रही थी कि मुझे ऐसा कोई लड़का चाहिए। मनीष का उम्र लगभग 24-25 साल होगा। अब दोनों पति पत्नी की तरह विनीता के घर पर रहने लगा था। विनीता पति की तरह उसको रखती थी। जब भी वो आता मनीष रात भर दोनों बच्चों को सुला करके दोनों अपने जिस्मानी संबंध बनाते थे। अब धीरे धीरे बात आगे बढ़ने लगी। गांव घर के लोग देखने लगे और शक के निगाह पर चढ़ गई। हर जगह का नियम होता है गांव देहात का कि कोई भी अगर लड़का किसी औरत के यहाँ आने जाने लगता है तो गांव वाले ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं। अब जो विनीता थी, जब मनीष घर पर चला जाता अपने घर पर तो फ़ोन से हमेशा बातें करते रहती थी। अब यहाँ तक कि अब राजकुमार जो पति होता है उसका भी फ़ोन नहीं उठाती है। जब राजकुमार फ़ोन करता तो हमेशा बिजी बताता है। राजकुमार 1 दिन 2 दिन 3 दिन देखते रहता है। जब भी राजकुमार फ़ोन करता बिजी बताता, फिर बाद में राजकुमार बोलता तो कोई बहाने बना देती थी कि मैं इससे बात कर रहा था, उससे बात कर रहा था। जब कई दिन तक ये सिलसिला जारी रहा तब राजकुमार एक दिन गुस्सा में होता है और कहता है कि तुम हमेशा किसी से बात करती है, किससे बात करती है? मेरी फैमिली से। फिर वो क्या करती है कि दूसरे सिम ले लेती है और दूसरे सिम लेने के बाद मनीष से बातें करने लगती है। राजकुमार अब फ़ोन लगाता है तो नहीं लगता है। फिर विनीता की पैसे घट जाती है तो फिर जो नंबर नया वाला लेती है उससे फ़ोन राजकुमार के पास करती है। राजकुमार बोलता है कि ये नया नंबर है तो बोलता है कि मैंने नया नंबर लिया, वो सिम खराब हो गई थी। दोस्तों, जब राजकुमार
ये सारी बातें सुनता है तो सोचता है कि हो सकता है इलेक्ट्रॉनिक सामान है, सिम खराब हो गया होगा। फिर इस नंबर को सेव कर लेता है राजकुमार और फिर बातें करने लगता है। विनीता अच्छे से बात करती है। फिर दूसरे दिन जब पैसा राजकुमार भेज देता है तो फिर मनीष से ये बातें करने लगती है। जब भी राजकुमार टाइम मिलता फ़ोन करता तो मोबाइल बिजी बताता था। अब जो राजकुमार था उसे अब कुछ न कुछ शक होने लगा। वो अब समझने लगा कि कोई बात जरूर है। वो प्रतिदिन फ़ोन करता, बिजी बताता। अब धीरे धीरे उसे शक होने लगा और अब वो राजकुमार अपनी पत्नी विनीता को शक की निगाहों से देखने लगा और गाली गलौज करने लगा। एक दिन की बात है कि उसे अब काम में मन नहीं लग रहा था। वो अपना इंजीनियर से कहता है कि हमें छुट्टी चाहिए, हमारे हिसाब कर दीजिए, हम गांव जाएंगे। इंजीनियर साहब हिसाब नहीं करते हैं। जब महीना लगता है, पैसा सैलरी होती है, तो जो राजकुमार होता है क्या करता है कि बिना बताए कंपनी में अपने गांव चला आता है और नहीं वो अपनी पत्नी को बताता है। जब गांव आता है और घर में जाता है तो विनीता उस समय मनीष से बात कर रही थी और जब बात कर रही थी तो जब राजकुमार को देखती है तो चौंक जाती है। जैसे ही राजकुमार विनीता को देखता है तुरंत उसकी मोबाइल छीन लेता है और छीन करके नंबर देखता है और बातें करने लगता है। तो पता चलता है कि वो उसकी फुफेरी बहन की देवर है, मनीष है। अब सारी मामला बढ़ने लगती है। उसकी फ़ोटो निकाल लिया जाता है और विनीता कहती है कि ऐसा कुछ बात नहीं है, मगर जब फ़ोटो देखता है जो वो साथ में घूमते थे फिरते थे, ये जब सारी फ़ोटो देखता है तो उसे गुस्सा और बढ़ जाता है और वो कहता है कि सच सच बताओ। जब सच नहीं बताती है विनीता तो वो पुलिस को कॉल कर देता है। कॉल करने के बाद पुलिस आती है और जैसे तैसे समझा देती है। समझाने के बाद फिर जो राजकुमार होता है कहता है कि हम तुम्हें नहीं रखेंगे, क्योंकि ये सारी मामला अब गांव जीवार वाले जान गए थे। गांव जीवार वाले ताने मार अगर रख लेंगे तो गांव जीवार वाले ताने मारेंगे, इसलिए हम तुम्हें अब नहीं रखेंगे, राजकुमार अपने विनीता से कहता है। दोस्तों, जब राजकुमार कहता है कि हम नहीं रखेंगे तो वो थाने में जाती है और थाने में जा करके सारी बातें बताती है। तो थाने वाले कहते हैं कि तुम मनीष को खोज करके लाओ, तभी हम कुछ कर सकते हैं, नहीं तो कुछ भी नहीं कर सकते। दोस्तों, जो मनीष था वो सारी बातें जान गया था। वो अब फरार हो जाता है और विनीता को पता भी नहीं चलता है कि कहाँ है। और विनीता जब फ़ोन करती है तो उसका नंबर स्विच ऑफ बताता है। अब विनीता प्रशासन मीडिया वाले से गुहार करती है कि हम अब जाएं तो कहाँ जाएं। अब जो ये राजकुमार है वो भी रखने के लिए नहीं बोल रहा है और वो अपने बच्चे को रखेगा मगर मुझे नहीं रखेगा। तो अब न तो इधर की है न तो उधर की है। मनीष भी छोड़ चुका है और राजकुमार भी छोड़ दिया। राजकुमार अब रखना नहीं चाहता है और रखेगा भी नहीं। अब विनीता इधर उधर भटक रही है, मनीष की खोज में है, मगर पुलिस प्रशासन इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं कर रही है। दोस्तों, विनीता अपने पति के रहते हुए ऐसा घिनौनी हरकतें की। 2 बच्चे की मां होते हुए भी उसकी वासना उसके वश में नहीं रही। दोस्तों, ऐसे ऐसे घिनौनी हरकतें हमारे समाज में फैल रही है। दोस्तों, इस घटना के बारे में, इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इस कहानी को आप कहाँ से सुन रहे हैं, अपना एड्रेस और अपना नाम लिख करके ज़रूर भेजिए। हम आपकी नाम को अगले वीडियो में पढ़ेंगे। फिर मिलेंगे अगली कहानी में। तब तक के लिए
जय हिंद।